हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा रानी और आई एम सो एक्साइटेड टू फाइनली स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल जर्नी विथ यू ऑल। ऑनेस्टली ये वीडियो बनाने का प्लानिंग बहुत दिनों से था, बट ऐसा हो नहीं पाता था। यू नो हाउ इट गोज़। एक आइडिया आता है, फिर थोड़े और वेट करते हैं, बट नाउ आई एम हियर एंड वी आर डूइंग दिस। आ, आज मेरा फर्स्ट डे है, तो आज हम गायत्री मंत्र के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र तो आप सब सुने ही होंगे। ये मंत्र हिंदू धर्म में बहुत ही शक्तिशाली और पवित्र मंत्र माना जाता है। ऐसा वेदों में वर्णित है कि जो महत्वपूर्ण मंत्रों में से एक है ये गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को समझने के लिए इसके हर एक शब्द को गहरी मीनिंग के साथ समझना पड़ता है। तो आज हम इसी गायत्री मंत्र के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इस मंत्र को एक सॉन्ग की तरह गाते थे। पहले ज़माने में जो ऋषि मुनि लोग होते थे, ऐसे मंत्र पढ़ते नहीं थे, वो लोग गाते थे। सो मैं भी थोड़ा सा ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा अच्छा से गा लूँ। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र को हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है। ओम ओम का मीनिंग क्या होता है? ओम जो है ये ब्रह्मांड की ध्वनि है, मतलब एक साउंड है जो परमात्मा का प्रतीक माना जाता है। ये पूरे ब्रह्मांड का जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसका सार है। ओम ध्वनि जो है ना, ये पूरे सृष्टि को जोड़े रखती है। इसे प्रणव मंत्र भी बोला जाता है। इसका अर्थ होता है कि वह ध्वनि जो परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कराती है। भूर्भुवः स्वः, इन तीनों का अर्थ अब हम समझते हैं। भू का अर्थ होता है पृथ्वी या भौतिक संसार का उस चेतना का प्रतीक है जो हमें जीवन देती है, जो यह जीवन की उत्पत्ति और अस्तित्व का संरक्षण का प्रतिनिधित्व करती है। भुआ, इसके ऊपर का जो स्तर होता है, भू के ऊपर का जो स्तर होता है, यानी कि अंतरिक्ष और मानसिक आध्यात्मिक संसार। आध्यात्मिक इट मीन्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और इसका अर्थ होता है कि वह शक्ति जो संसार के कष्टों को नष्ट करती है, यह संसार से परे की आध्यात्मिक शक्ति को इंडिकेट करती है। अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअली एनर्जी, जो एनर्जी हमें मिलती है, उसको ये इंडिकेट करती है। श्वाह, यह स्वर्ग या दिव्य लोक का प्रतीक है। यह आनंद और हाई लेवल का चेतना मतलब कि अंडरस्टैंडिंग या फिर थॉट्स बोल सकते हैं, इसका प्रतिनिधित्व करती है, जो हमारे सभी कर्मों के फल का नाश करने वाली और हाई लेवल का सुख का अनुभव कराने वाली होती है। तत् का अर्थ होता है कि परमात्मा या सर्वोच्च शक्ति के उपयोग के लिए किया गया है, उस अज्ञात ईश्वर की ओर संकेत करता है जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी सीमाओं से परे होती है। शवितु का अर्थ होता है सूर्य या सृजनकर्ता। यह उस शक्ति की ओर इशारा करता है जो पूरे संसार में सृजन और पालन पोषण करती है। जैसे सूर्य संसार में जीवन का स्रोत है। पूजनीय या सबसे उच्च उत्तम जो शब्द है, इसका तात्पर्य है कि उस सर्वोच्च शक्ति का ध्यान कर रहे हैं जो सब कुछ से परे और सबसे श्रेष्ठ है। इट मीन्स ग्रेट है। ठीक है। दिव्य प्रकाश या पवित्र ऊर्जा यह उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे पापों का नष्ट कर देती है और हमें शुद्ध प्योर बनाती है, प्योर बनाती है, शुद्ध करती है। देवश्य का अर्थ होता है दिव्य शक्ति, मतलब यहाँ परम देवता या ईश्वर की बात हो रही है जो संसार में
संसार के निर्माता, इट मीन्स क्रिएशन, और मेंटेनर और डिस्ट्रॉयर, इन सब की बातें हो रही है। ठीक है। धीमहि, धीमहि जो है इसका अर्थ होता है कि हम ध्यान करते हैं उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश और शक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिससे हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। धियो, धियो का अर्थ होता है बुद्धि। यह मानव मस्तिष्क और मस्तिष्क की बौद्धिक और मानसिक शक्ति का प्रतीक है, जो हमें सही और गलत का निर्णय करने में मदद करती है। यो का अर्थ होता है कि उस शक्ति की ओर इशारा करता है जो हमें दिशा देती है और प्रेरित करती है। नह, इसका अर्थ होता है कि हमारा, मतलब हमारे समूह का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात जीवित प्राणी का मानवता, जीवित प्राणी का मानवता। और प्रचोदयात का अर्थ होता है प्रेरित करे। ठीक है। इसका मतलब होता है कि हम उस परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करे और हमें ज्ञान और प्रकाश की ओर अग्रसर करे। इस मंत्र को हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये पूरा मंत्र का जो सार है ना, वो है कि सर्वोच्च शक्ति का ध्यान कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड की रचना, पालन, संहार, इट मीन्स डिस्ट्रॉयर, मेंटेनर एंड क्रिएशन। हम उस पवित्र ऊर्जा, उस प्योर एनर्जी को अपने अंदर आह्वान कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि को सही दिशा में प्रेरित करे, हमें अज्ञानता के अंधकार से निकाल के ज्ञान और सत्य के प्रकाश में ले जाए। यह मंत्र न केवल व्यक्तिगत बल्कि पूरे संसार के लिए कल्याण के लिए है, क्योंकि यह सामूहिक रूप से बुद्धि और ज्ञान के प्रकाश और विकास की प्रार्थना करती है। तो ये गायत्री मंत्र जो है ये आध्यात्मिक, अगर देखा जाए आध्यात्मिक महत्व जो है इसमें बहुत ज़्यादा है। गायत्री मंत्र को मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इसे नियमित रूप से जप करने से क्या होता है ना कि जो भी ह्यूमन बॉडी है, मतलब जो व्यक्ति है, उसकी चेतना का जो उच्च स्तर तक पहुंच जाती है, जिसे आत्मज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति कहा जाता है। हाँ, हम उस परमात्मा का मतलब सविता देव का ध्यान करते हैं, जो हमारे दुखों को हरने वाला और हमें प्रकाश देने वाला और हमें शुभ और पवित्र विचारों की ओर प्रेरित करे। दोस्तों, यहाँ तक एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आगे हम अमेजिंग टॉपिक कवर करेंगे जो आपके माइंड, बॉडी और सोल को इनरिच करेगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, और हमारी जर्नी यहीं से शुरू होती है। जल्दी मिलते हैं एक नए थॉट और प्रोवोकिंग वीडियोस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप इनहांसिंग। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।